ये ले बहू, मैंने तेरे लिए हलवा बनाया, खा के दिखा तो कैसा बना है। माँ जी हलवा तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहू क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं माँ जी। मैं जब भी तुझे प्यार करती हूँ तू हमेशा उदास हो जाती है। माँ जी जिस प्यार के लिए मैं बचपन से तरसी वो प्यार मुझे आपसे मिला है, इसलिए मेरी आंखें भर आती है। अरे तू ज्यादा सोचा मत कर बहू, चुपचाप हलवा खा। अरे माँ जी दूध ले लो। ये लीजिए भैया। अरे मैडम आप तो एकदम मलाई की तरह मखमली हो। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। अरे ये क्या हो रहा है? अरे मम्मी जी ये मुझे। अरे माँ जी आपके बहू को देखो कैसे डोरे डाल रही है। नहीं माँ जी ये झूठ बोल रहा है। नास मीटे तो मेरी बहू पे इल्जाम लगाएगा। रुक तुझे भी बताती हूँ मैं। मेरी बहू पे इल्जाम लगाएगा, चल निकल यहाँ से। आज के बाद दिखाई मत देना। माँ जी आप कितने अच्छे हो, आपने मुझ पर भरोसा किया, वरना आजकल की सास तो बहुओं पे भरोसा ही नहीं करती है और उल्टा उन्हें गलत समझती है। अरे बहू मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है, मुझे खुद से ज्यादा तुझ पे भरोसा है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। बेटा चाय मांगी थी, आज मिल जाएगी कि नहीं? वो माँ जी बाहर बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा है तो मैं चाय के साथ पकौड़े भी बना रही हूँ। अच्छा तो तू पकोड़े भी बना रही है, एक काम कर बेटा समोसे और जलेबी भी बना ले। माँ जी समोसे और जलेबी? हाँ मेले में लगाने होंगे ना तुझे। क्या ये क्या बोल रहे हो माँ जी? हाँ तो और क्या बोलूं? पूरे 5 साल हो गए शादी को तुम्हारे, कभी बाहर घूमने फिरने गए हो? नहीं। हाँ जाएगी भी कैसे, चाय पकोड़े बनाने से फुर्सत मिले तब जाएगी ना तू। क्या मतलब माँ जी? बाहर जाओ थोड़ा एंजॉय करो दोनों लोग। अभी जाओ जाके तैयार हो जाओ, जाने की तैयारी करो। ठीक है माँ जी, पर मैं आपके लिए पहले चाय बना देती हूँ। तुम चाय रहने दो, जाने की तैयारी करो, मैं बना के पी लूंगी चाय। अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो। ठीक है माँ जी। अरे जिठानी जी मैं आपके ही कमरे में आ रही थी। हाँ देवरानी जी बोलिए ना। वो मैं ये कह रही थी कि इतनी गर्मी हो गई है, माँ जी के कमरे में एक पंखा लगवा देते हैं। इतनी गर्मी में माँ जी पूरी रात सो नहीं पाती हैं। कोई जरूरत नहीं है उनके लिए पंखा लगवाने की, सो लेंगी वो गर्मी में। और वैसे भी वो इस घर की महारानी नहीं है जो हम लोग उसके गुलाम बनते फिरेंगे। और आप इतनी दान दाता मत बनिए देवरानी जी। जिठानी जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो हमारी सासू माँ है, न जाने कितनी रात जागकर वो अपने बच्चों को सुलाई होंगी। आपको पता है पहले जमाने में पंखा और ये लाइट नहीं होती थी, लेकिन वो हाथ का पंखा घुमाकर अपने बच्चों को तब तक सुलाती रहती थी जब तक वो सो नहीं जाते थे। लेकिन अब उनकी बारी है कि अब वो चैन से रह सके और सो सके। मुझे तो आपकी सोच के ऊपर शर्म आ रही है कि आप सासू माँ के बारे में इतना घटिया सोचती हैं। मैं आज ही सासू माँ के कमरे। अच्छा हिमारानी बड़े आराम से खाना बना रही है, इसको तो अपनी मदद से खाती। देवरानी। हाँ दीदी। खाना बन गया? हाँ बस बन ही रहा है। लगता है आज मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुमको क्या सिखा के भेजा है, कितनी धीरे धीरे खाना बनाती हो। मैंने बहुत सुन लिया अपनी माँ के बारे में, अब बेहतर यही होगा कि आप मेरी माँ के बारे में कुछ भी ना बोले, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरी जेठानी हैं। और दीदी आपको क्या लगता है आप मेरे साथ इतनी बदतमीजी करोगी और मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी? आप ही बनाओ और आप ही खाओ। अपना पति तो संभालता नहीं है, आ रही मुझे ज्ञान सिखाने। बहुरिया जल्दी तैयार हो, बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। माँ जी मैं रेडी हो गई, चलिए। और ये क्या, इतना क्यों सजी धजी है? बेटा नहीं बेटी हुई है, इतनी खुशियां मनाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब माँ जी बेटी हुई है तो मैं खुशियां नहीं मनाऊं? बेटियां तो घर की बोझ होती हैं, बेटा होता तो घर का वंश आगे बढ़ाता। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप खुद भी तो एक बेटी हैं और एक बेटी के आने से आप खुश नहीं हो रही हैं? माँ जी इस घर में लक्ष्मी आई है और उसका स्वागत तो मैं सज धज के ही करूंगी, आपको चाहे जो भी लगे। और मेरा बस चले ना माँ जी तो मैं पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवाऊं। चलिए। क्या आपको भी बेटियां घर की लक्ष्मी लगती हैं? तो कमेंट में यस लिखें। तुम यहाँ बैठ के आराम कर रही हो और मेरी माँ वहाँ काम कर रही है। पर घर का सारा काम तो मैंने किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा अपनी माँ को काम करते हुए। झूठ तुम बोल रही हो। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम्हारी माँ बोल रही है। मेरी माँ को झूठा बोल रही है तेरी। हेलो आ रहा हूँ। मैंने दिया वो मैं माँ। मुझे पता है, देखो वो मेरी माँ है, मैं तो उन्हें कुछ नहीं बोल सकता, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे मम्मी पापा कुछ गलती पे सुनाते हैं तुम्हें। हाँ मुझे भी यही लगता है, पर दीदी बता रहे थे कि वो अपने पति के साथ अलग रहने लगे हैं। ये तो होना ही था, बेचारे के नाक में दम कर रखा था उसके सास ससुर ने।
जेठानी जी, तुमने मेरा फेस वॉश क्यों यूज किया? मैंने तुमको मना किया था ना। नहीं, मैंने तो नहीं किया, शायद किसी और ने किया होगा। अच्छा, पहले चोरी फिर सीना चोरी। कैसी बात कर रही हो? मैंने तो अपना फेस वॉश ऊपर रखा था, नीचे कैसे आया? अब ये मुझे कैसे पता होगा? शायद किसी ने रख दिया होगा। रहने दो, खुद की कमाई में तो इतना महंगा फेस वॉश यूज नहीं किया था, तो मेरा ही यूज कर लिया। देखो देवरानी जी, अब तुम ज्यादा बोल रही हो। झूठी कहीं की। थोड़ा इज्जत से बात करो, मैं तुमसे उम्र में और रिश्तों में दोनों में बड़ी हूँ। जिसका खुद का पति उसका इज्जत ना करता हो, उसकी मैं क्या इज्जत करूँ? तुझे कितनी बार बोला मेरे पैसों को हाथ मत लगाना? किससे पूछ के मेरे पैसों को हाथ लगाई? ये देखो, लव मैरिज के फायदे, सारा दिन झगड़ते रहते हैं। ये औरत पता नहीं कैसे हर दिन पिटती है, छोड़ के क्यों नहीं चल जाती इस आदमी को? अपने बाप के घर से लेकर आइए के पैसे? खैर मुझे क्या। आइंदा ना मेरे पैसों को हाथ मत लगा देना, वरना तेरा जो बुरा हाल करूँगा देखती रहेगी। आई बड़ी इज्जत चाहिए इनको। औरत की अगर पति उसकी इज्जत ना करे ना, तो कोई भी नहीं करता।